पुण्यात्माओं, भगवान का वचन फेल नहीं, हमारी मर्यादाएं फेल हो रही हैं। और क्यों फेल हो रही हैं? सिर्फ गुरु जी को परमात्मा ना मान पाने के चलते। परमात्मा ने सत्संग में क्या कहा? किसी भी पॉइंट से अगर आपके मन में गुरु जी के प्रति दोष पैदा हो गया, फिर आपको काल चैन से बैठने नहीं देगा, आपकी भक्ति नहीं बनेगी, फिर आप मर्यादाओं में रह ही नहीं पाओगे। और सबसे बड़ा पॉइंट इस मैनेजमेंट ने जो परमात्मा से दूर करता है, वो इसने पूरी संगत पे लागू करवा रखा है। मैनेजमेंट का ये नारा है, मैनेजमेंट की अंतिम इच्छा है, लास्ट लक्ष्य है इनका कि हम गधे को भगवान मान लेंगे, लेकिन संत रामपाल जी को ना तो हम भगवान मानेंगे और ना संगत को मानने देंगे। दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक फोटो, नकली फोटो जो कबीर जी की समझी जाती है, उसको ये भगवान मान रहे हैं। जून के महीने में अपना धंधा करते हैं जम के, कबीर प्रकट दिवस के नाम पे। क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा है। कबीर भगवान का प्रकट दिवस, कबीर भगवान का प्रकट दिवस, उस फोटो में छुपा पड़ा है कबीर भगवान। नकली फोटो, काल्पनिक फोटो, अरे हाथ से बनाया हुआ चित्र है वो। 650 साल पहले कहाँ थे कैमरे, कहाँ थे मोबाइल, कहाँ थे वीडियो रिकॉर्डर? हाथ से बनाई हुई फोटो, उसको तुम तो भगवान मान रहे हो, उसका तो तुम प्रकट दिवस मना रहे हो। फिर आता है गरीबदास जी का बोध दिवस, गरीबदास जी को तुम भगवान मान रहे हो, उनका बोध दिवस मना रहे हो। और 8 सितंबर को संत रामपाल जी का जन्म दिवस। जन्म यानी जीव, जन्म लेके कौन पैदा होता है? जीव। मां के गर्भ से जेर रूपी गंदगी में लिपट के बाहर कौन आता है? जीव, जिसका जन्म होता है। और जिसका जन्म होता है उसका जन्मदिन मनाया जाता है। तुम वो दाढ़ी मूंछ वाली नकली फोटो को भगवान मान रहे हो, गरीबदास जी को भगवान मान रहे हो, जिनका इस भक्ति मार्ग में हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। उनकी फोटो पूजने से हमें क्या लाभ होगा? वक्त गुरु को तुम जान नहीं रहे, तुम पहचान नहीं रहे। अरे मुझे आज भूख लग रही है और मेरे सामने एक तो आम की फोटो रखी है और एक आम रखा है। अरे पागल इंसान होगा ना, पागल से पागल इंसान, वो भी भूख लगने पर फोटो नहीं खाएगा, वो आम को खाएगा। अरे एक तरफ तो वो कबीर जी की नकली फोटो रखी है, एक तरफ वो असली कबीर संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है, और तुम गधो अपने मोक्ष के लिए दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को चाट रहे हो। तुमसे तो वो बिल्ली अच्छी जो भूख लगने पर मिट्टी का चूहा नहीं खाती, जो असली चूहा होते उसके ऊपर झपटती है। उसको भी पता है कि ये मिट्टी का है, भले ही किसी ने चूहे जैसी आकृति का बना रखा है, लेकिन उस जानवर को भी ये ज्ञान है कि ये मिट्टी का है, ये मेरा पेट नहीं भर सकता, नुकसान ही देगा अगर मैं खा गई तो। लेकिन तुम इंसानों को यह समझ नहीं है कि वो नकली फोटो को पूजने से मुझे लाभ होगा या नुकसान होगा। वो जिंदा कबीर तो इंतजार कर रहा कि मुझे ये कब परमात्मा माने, मुझे कब भगवान के रूप में माने, ताकि उस दिन मैं इनको भक्ति का लाभ दूं, खुल के आशीर्वाद दूं। नुक्ते ऊपर रिजे गारे, करोड़ कर्म जल जाएं तुम्हारे, मैं इनके सारे कर्म काट दूं। वो इंतजार कर रहा है, आशीर्वाद की मुट्ठी भर के बैठा है। हम गधों से झोली नहीं फैलाई जा रही, हम उन्हें भगवान नहीं मान पा रहे, हम उन्हें परमात्मा नहीं मान पा रहे। और जब हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान को भगवान मान के भोग लगाते हैं हलवे राम का, देसी भंडारे का, तो ये कहते हैं गुरु जी का आदेश नहीं है, गुरु जी को भोग नहीं लगाया जाता। अरे क्यों पढ़ते हो फिर ये दिन रात दिन ये शब्द, क्यों पढ़ते हो? क्यों पढ़ते हो फिर? सम्मन जी ने भोग लगाया, सिर लड़के का काट के लाया। भोग की आरती करते हो ना तुम, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो के लिए। 3 दिन का पाठ चलता है इन फर्जी आश्रमों में, भोग लगाते हो ना तुम। तीसरे दिन क्या बोलते हो? आज लग्या साहिब को भोग, दीन के टुकड़े पानी का। फिर क्या कहते हो? सम्मन जी ने भोग लगाया,
सिर लड़के का काट के लाया। ये विचार नहीं करते सम्मन ने किसको भोग लगाया था। अरे सम्मन ने अपने गुरु को भोग लगाया था। वो कबीर जी उस समय सम्मन का गुरु था, उसने अपने गुरु जी को भोग लगाया था। फिर पढ़ते हो तुम आगे, आज मिलन बधाइयां जी, संग ते भोग गुरानू लगिया। भोग किसको लग रहा है? गुरु को। फिर भी तुम्हें शर्म आती है, और यह शर्म तुम्हें एक दिन ले डूबेगी। तुम में और जगत वाले में क्या अंतर हो गया? जगत वाले पत्थर पूज लेंगे, चूहा पूज लेंगे, सांप पूज लेंगे, पेड़ पूज लेंगे, लेकिन जिंदा संत को नहीं पूजेंगे। जो सत्संग सुनाता है, जो ज्ञान देता है, जो समाधान बताता है, जो आशीर्वाद देता है, जो भक्ति की विधि बताता है, उस जिंदा संत को पूजने में उनको शर्म आती है। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे जैसा इंसान है। अरे मैं रामपाल जी को क्यों पूजूं? मेरी उम्र 80 साल की, वो 70 साल का, मेरे से तो छोटा है। ये लोकलाज, ये शर्मा शर्मी, ये अज्ञानता, और यही शर्म तुम्हें आ रही है कि लोग क्या कहेंगे। अरे रामपाल जी तो एक इंसान है, तू इंसान को पूज रहा है इंसान होके। ये शर्मा शर्मी तुम लोगों से सहन नहीं होती। और परमात्मा ने कितना समझाया, रे 650 साल पहले तुम क्यों फैल हुए? अरे यही भक्ति थी, यही मंत्र थे, यही भगवान था, सब कुछ यही था, यही आरती थी, यही श्लोक थे, यही ज्ञान था। क्यों फैल हुए? सिर्फ एक चीज बताई परमात्मा ने कि तुम गुरु को भगवान नहीं मान पाए, तुम गुरु को परमात्मा नहीं मान पाए। खाली ऊपरी जुबान से कहते थे नहीं गुरुजी हम तो आपको भगवान मानते हैं, हम तो आपको परमात्मा ही मानते हैं, लेकिन उनको हृदय से परमात्मा नहीं मान पाए। एक छोटी सी परीक्षा ली थी परमात्मा ने, सब फेल हो गए। और आज 2014 बरवाला कांड के बाद ये परीक्षाओं पे परीक्षाएं हो रही हैं। और इस समय तो तुम्हें समझाने के लिए भगवान ने सत्सेवकों को खड़ा कर दिया, जो तुम्हारे को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भाई ये भगवान है, ये परमात्मा है, इसको आम इंसान समझने की भूल मत करना, इसका निर्णय इसके सत्संगों से होगा। संत रामपाल जी भगवान है, परमात्मा है, किसी पासबुक में नहीं लिखा मिलेगा, कोई ज्योतिष तुम्हें नहीं बताएगा ये बात। ये खुद उनके सत्संग बताएंगे, जो उनका विधान है। परमात्मा को स्वयं अपनी महिमा करनी पड़ती है, दूसरा उसके विषय में कोई बताने वाला नहीं है यहां पे। और कितने संकेत किए परमात्मा ने, कितने संकेत किए, सुनिएगा। इसमें 1 मिनट का सत्संग है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव इसमें? परमात्मा कह रहे हैं कि इस दास के पास में वो ज्ञान भी है जो ज्ञान कबीर सागर में नहीं है, चारों वेदों में नहीं है, सृष्टि रचना में नहीं है। तो इनसे बाहर तो कोई ज्ञान है ही नहीं। और इससे बाहर यदि कोई ज्ञान है, और यदि वो ज्ञान भी संत रामपाल जी को है, तो नालायको संत रामपाल जी कौन है फिर, जो 21 ब्रह्मांड से बाहर की जानकारी रखता है? कौन है फिर? सुनिए इनके मुख से। ये साधारण तरीके से ऐसे कह के निकल जाते हैं। ये परमात्मा विशेष स्पेशल जोर दे के नहीं बताएगा ये बातें। फिर हमें ये मानव शरीर क्यों दिया, ये तत्व ज्ञान क्यों दिया, 27 साल से रातों को जाग जाग के सत्संग क्यों सुनाए? इन्हीं बातों को पकड़ने के लिए, इन संकेतों के ऊपर ध्यान केंद्रित करवाने के लिए, कि जब मैं बोलूं तो मेरे एक एक शब्द पे कान खोल के बैठ जाया करो, एक एक शब्द पे। जैसे हम पहले मेले में जाते थे, वहां हम लोग चक्री का गेम होता था एक, उसमें कोई 10 रुपये लगा देता था कि मेरा नंबर 20, किसी ने 20 रुपये लगा दिए, मेरा नंबर 5, और वो चक्री को घुमा दिया करता था। और लास्ट में वो सुई जिस नंबर पे आके टिक जाती थी वो जीत जाता था। तो जब वो चक्री घुमाता था, 1 सेकंड के लिए हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होता था कि देखते हैं ये सुई किस नंबर पे टिकेगी, कौन जीतेगा। ऐसे ही परम संत जब सत्संग करता है, जीव का ध्यान नहीं भटकना चाहिए, एक एक शब्द की पता नहीं कौन सी गहरी बात मेरे कानों से निकल जाए। क्या कह रहे हैं परमात्मा? जो ज्ञान किसी शास्त्र में नहीं है, जो ज्ञान सृष्टि रचना में नहीं है, जो ज्ञान 5वें सूक्ष्म वेद कबीर सागर में नहीं है,
गुरुजी कह रहे हैं वो ज्ञान मेरे पास में है, तो नालायकों कौन है फिर ये? हम के अंदर कंप्लीट कोर्स आता है। कंप्लीट कोर्स जो प्रथम 7 मंत्र, दूसरा 2 अक्षर का सतनाम और फिर एक सार नाम, ये है मूल नाम। और जो दास आपको ज्ञान बता रहा है सृष्टि रचना आदि, सृष्टि रचना का जो विशेष कुछ ऐसा अंश है जो आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, कबीर पंथ के कबीर सागर में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें काफी अंश निकाल दिए गए थे। क्या कह रहे हैं परमात्मा? कुछ ऐसा ज्ञान है जो आपको सृष्टि रचना में नहीं मिलेगा, आपको कबीर पंथ में नहीं मिलेगा। और वो सारी बातें आज परमात्मा ने आके हमारे को बताई है। तो ये परमात्मा ही बता सकता है। एक सत्संग और सुनिए गुरुदेव का। गुरुजी कह रहे हैं ये दास 1988 से ये ज्ञान सुन रहा है और बता रहा है। अरे 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा ली थी, अपने मुंह बोले गुरु से। और संकेत क्या कर रहे हैं कि 1988 से दास ये ज्ञान सुन और बता रहा है, समझा रहा है। किसको समझा रहा है? किसको समझा रहा है? कौन समझा सकता है नाम लेते ही ज्ञान? सुनिए संकेत। ये वेदों को तो दास ने पढ़ा अभी ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष पूर्व, समझा वेदों को। और परमात्मा की महिमा ये दास लगभग सन 1988 से सुनता और सुनाता आ रहा है। सुनता और सुनाता आ रहा है। ईश्वर की वाणी में, कबीर वाणी में, उनकी लीला में 600 वर्ष पहले लिखा कि प्रभु ने ऐसा किया था। तो परमात्मा ही ऐसी लीला करता है, इसके गवाह हमारे वेद है। वेदों में भी यही गवाही है। तो इससे सिद्ध होता है कि कबीर इज गॉड। 1988 से दास सुन रहा है और समझा रहा है। पुण्यात्मा ये विचार करने की बातें हैं, ये गूढ़ संकेत हैं। ये सतगुरु से नाम उपदेश लेने के बाद और हमें जब पहचान हो जाए कि ये सच्चा गुरु है, सतगुरु है, उसके बाद ये गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, ग्रंथ साहिब, 18 पुराण, 6 शास्त्र, वेद, कतेब, तौरेत, इंजिल, जबूर, ये असली शास्त्र नहीं है। उसके बाद में सतगुरु के मुख से बोले गए वचन असली शास्त्र हैं। फिर आपको अपने गुरुदेव के मुख कमल से बोली गई प्रत्येक बात लोहे की लकीर हो जानी चाहिए आपके लिए, वो असली शास्त्र है। अगर मोक्ष चाहिए तो सतगुरु से,